स्टूडेंट्स क्या हाल है। अच्छा, आज हम 10th का एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं फिजिक्स का। इन्वेस्टिगेट द रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन वुडन ब्लॉक एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपने निकालना है वुडन ब्लॉक और हॉरिजॉन्टल सरफेस के दरमियान। इसके लिए मटेरियल हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले तो हमें वुडन ब्लॉक रिक्वायर्ड है। तो वुडन ब्लॉक जो है वो मेरे पास मौजूद है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास जो है वो एक वुडन ब्लॉक है। उसके बाद प्लेन वुडन सरफेस विद पुली। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्लेन वुडन सरफेस है ये, और इसके साथ ये पुली लगी हुई है, ये रिक्वायर्ड है दूसरे नंबर पे। उसके साथ हमें वेट बॉक्स रिक्वायर्ड है, डिफरेंट वेट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास वेट्स डिफरेंट हमने रखे हुए हैं, तो ये डिफरेंट वेट्स रिक्वायर्ड है। उसके साथ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ पेन। ठीक है, और ये हमारे पास एक पेन है जिसके अंदर हमने वेट्स वो रखने हैं। ये चीज़ें रिक्वायर्ड है कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए। प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले वेट फाइंड द वेट ऑफ वुडन ब्लॉक एंड आल्सो ऑफ द पेन बाय स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, इस वुडन ब्लॉक का हमने जो है वो वेट फाइंड आउट करना है और इस पेन का वेट फाइंड आउट करना है स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हुए। तो वुडन ब्लॉक का हमने वेट फाइंड आउट किया है, जो कि आया है हमारे पास 0.65 न्यूटन में, 0.65 न्यूटन में। और इसी तरह जो स्प्रिंग दूसरा पेन का वेट है वो हमारे पास जो है वो 0.15 न्यूटन आया है। Tie the block and pen to the end of string. Pass the string by pulley. The string and the pulley should be horizontal. It should not touch the table. आपने इस जो है वो पेन और ब्लॉक को स्ट्रिंग के साथ बांध लेना है, और इस स्ट्रिंग के साथ बांधने के साथ आपने पुली के ऊपर से इसको गुजारना है कि ये जो वुडन ब्लॉक है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो और ये जो पेन है वो वर्टिकल सरफेस पे जो है वो हैंग कर रहा हो। नेक्स्ट हमने क्या करना है, पुट द वेट इन द पेन, टैप द पेन। नाउ ग्रेजुअली इंक्रीज द वेट इन द पेन अंटिल द ब्लॉक जस्ट begins to slide, note the total weight। अब हमने क्या करना है, पेन के अंदर वेट जो है वो रखना है और ग्रेजुअली जो है वो आप वेट बढ़ाते चले जाएं और उसको टैप करते चले जाएं, मतलब थोड़ा सा उसको हिलाते चले जाएं जब तक वो वुडन ब्लॉक जो है वो उस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो है वो स्लाइड करना शुरू नहीं कर देता। जब वो स्लाइड करेगा, जस्ट जैसे ही वो स्लाइड करेगा तो आपने उसका वेट नोट कर लेना है कि कितना वेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रीडिंग्स ली है। सबसे पहले तो हमने ब्लॉक का वेट फाइंड आउट किया है, 0.65 है वुडन ब्लॉक का वेट। दूसरे नंबर पे हमने जो वुडन ब्लॉक के ऊपर वेट रखा है उसको W2 से रिप्रेजेंट किया है, जो कि 0.37 न्यूटन है। और इन दोनों वेट्स को, वुडन ब्लॉक का वेट और जो उसके ऊपर हमने वेट रखा हुआ है, इन दोनों वेट्स को हमने ऐड कर दिया है। और ये दोनों को ऐड करने के बाद ये आ रहा है 1.02, जो कि नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगा R, और इसको W3 से रिप्रेजेंट किया है 1.02। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, वेट प्लेस्ड इन दी पेन। उस जो वर्टिकल फॉर्म में जो पेन हैंग कर रहा है उसके अंदर हमने जो वेट रखा है जिसके बाद उसने स्लाइड किया है, तो ये हमारे पास आ रहा है जी 0.65 न्यूटन में। ठीक है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए फार्मूला है W3 प्लस W4। W3 जो है वो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है, जो दोनों वेट्स को हमने ऐड किया था, और W4 जो है वो पेन का वेट, पेन के अंदर वेट है और पेन का जो वेट है, दोनों को हमने प्लस कर लेना। दोनों को प्लस किया तो ये आ रहा है 1.67। और अब हमने कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है, तो उसका फार्मूला है μ इज इक्वल टू Fs डिवाइडेड बाय R। Fs की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है 1.67, R नॉर्मल रिएक्शन, इसकी वैल्यू हमारे पास 1.02 है, दोनों को डिवाइड किया तो 1.6 आया है। और इसी तरह नेक्स्ट हमने जो है वो वेट को चेंज करके फिर दोबारा यही एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है, तो हमारे पास इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 1.5 आया है। और अब हमने इन दोनों की एवरेज फाइंड आउट की है, तो एवरेज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 1.55 आई है। ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने इसको जो है वो ऑपरेटर्स को सेट किया है और ये वुडन ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा है और उसके साथ पेन जो है वो
वर्टिकल फॉर्म में पुली से ऊपर होता हुआ जो है वो हैंग कर रहा है। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने जो है वो वुडन ब्लॉक के ऊपर जो है वो वेट रखा है डिफरेंट, और इधर जो पेन है उसमें भी हमने वेट जो है वो रखा है। अब मैं इसको टैप करता हूँ और देखते हैं कि ये टैप करने से स्लाइड करता है कि नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये टैप करने से जो है वो स्लाइड कर रहा है। तो ये हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट था। आपने इन दोनों वेट्स को जो है वो नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद रीडिंग्स आपने ले लेनी है, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ।